तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। एनिमल किंगडम के लेक्चर नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि सीलोम क्या होता है। ठीक है, तो सीलोम क्या था? स्पेस था बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, और वहां पर मेसोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के सीलोम हम लोग पढ़ेंगे। जनरली वहां पर मेसोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। तो ये बार देखते हैं, इसे लास्ट क्लास देख लिया था, इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ से बात करते हैं आज कि ट्रू सीलोम क्या होता है। ओके, तो ट्रू सिलोम, चलो देखो। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ सिलोम क्या है। ये देखो, तो ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सिलोम। किस टाइप का सिलोम आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे थ्री टाइप्स की बात की गई है। फर्स्ट है जहाँ पे ट्रू सिलोम है, या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप बोलते हो सिलोमेट एनिमल। ठीक है, सेकेंड है स्यूडो सिलोमेट। फॉल्स सिलोम यहाँ पर होता है। ठीक है, फॉल्स सिलोम, फॉल्स सिलोम प्रेजेंट, यहाँ ट्रू सिलोम प्रेजेंट। ठीक है, और एक और होता है जहां सिलोम है ही नहीं। ठीक, तो इसको बोलते हो ए सिलोमेट। तो इस तरह से आप तीन टाइप के एनिमल्स को यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, टाइप ऑफ सिलोम, मतलब सिलोम के आधार पर। आप सिंपल ऐसे बोल लो। ठीक है, टाइप तो यहाँ पे दो ही होगा, एक ट्रू और एक फॉल्स। और एक और एनिमल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, जिसमें सिलोम एब्सेंट है, उसको बोलते हैं ए सिलोमेट। ओके, तो अगर ट्रू सिलोम की बात की जाए, अगर ट्रू सिलोम की बात की जाए, तो यहाँ देखो इसका एक डायग्राम बना हुआ है। लास्ट क्लास आपने ये देखा था, आपको लास्ट क्लास पहले करके आना पड़ेगा तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने देखा था लास्ट क्लास, देखो ये एक्टोडर्म के ऊपर यहाँ पर, ये एक्टोडर्म बना रहा हूँ मैं, बॉडी वॉल या फिर एक्टोडर्म। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, चलो बॉडी वॉल ही मान के चलो फिलहाल, अभी ये रहा। ठीक है, तो ये रहा बॉडी वॉल। ठीक, ऐसे यहाँ पर देखो, ये अंदर का जो लेयर है, ये हो गया गट। ठीक है, ये हो गया गट। ओके, अब बॉडी वॉल और गट के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, वो जो स्पेस है उसको हम सिलोम कह रहे हैं, है ना। अब इस स्पेस पे अगर मान लो मेसोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट हो, ठीक है, तो अगर इस स्पेस पर, यहाँ पर ग्रीन कलर का बना रहा हूं, तो आउटर बॉडी वॉल के ऊपर भी मेसोडर्म की लाइनिंग होनी चाहिए, और इनर गट जो है उस पर भी मेसोडर्म की लाइनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, तो इन दोनों के बीच में, दो दो ग्रीन ग्रीन के बीच में जो स्पेस बच रहा है, देखो खाली जगह बच रही है। इस खाली जगह को मैं अगर आपको रेड कलर से दिखाऊं, ये देखो, ये जो खाली जगह दिख रही है, ये वाली, इसी को क्या बोल दोगे? इसी को बोल दोगे सीलोम। ठीक है, यही आपका सीलोम। ठीक है, तो एक ऐसा सिलोम है, ट्रू सिलोम है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं फॉल्स सिलोम की बात करूं, तो इस तरफ आ जाइए, फॉल्स सिलोम की बात करेंगे। ठीक है, तो फॉल्स सिलोम में फर्स्ट, सबसे पहले आप समझ लो कि बॉडी वॉल ये रहा। ठीक है, ये रहा बॉडी वॉल। ठीक है, ये बॉडी वॉल है। ठीक है, बॉडी वॉल, और फिर अंदर में ये वाला पार्ट हो गया आपका गट। ठीक है, गट, ऐसे। तो देखो, गट और बॉडी वॉल, इन दोनों के बीच में मेसोडर्म कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। मेसोडर्म बनाऊं अगर मैं, तो यहाँ पर ये मेसोडर्म है। ठीक है, ये मेसोडर्म है, मेसोडर्म प्रेजेंट, मेसोडर्म प्रेजेंट, मेसोडर्म प्रेजेंट। तो यहाँ कहीं कहीं पर मेसोडर्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो मेसोडर्म प्रेजेंट है, बट ये मेसोडर्म देखो, जैसे यहाँ पर मेसोडर्म पूरा था, है ना, ये मेसोडर्म पूरा था, देखो ये पूरा ही मेसोडर्म था। यहाँ पर मेसोडर्म पूरा नहीं है, यहाँ पर एक तरह से कहीं कहीं पर है, बीच बीच में। फिर यहाँ नहीं है, फिर यहाँ पर है, फिर बीच में नहीं है, फिर इस एरिया में है। ठीक है, फिर बीच में नहीं है, फिर यहाँ पर है। मतलब मिजोरम के पैचेस प्रेजेंट हैं, गुच्छे प्रेजेंट है। कंप्लीट मिजोरम यहाँ प्रेजेंट नहीं है। बीच में है, फिर बीच में नहीं है भी है, और है भी और नहीं भी है, ऐसा ऐसा है ना, गैप ले लेकर। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में, तो यहाँ पर बीच बीच में जो खाली जगह बच जाती है, उसको आप बोलते हो स्यूडोसिलोम। ठीक है, क्या बोलते हो? स्यूडोसिलोम। ठीक है, ऐसे ये देखो, ये जो खाली जगह बची ये वाली, इसको आप क्या बोलोगे? स्यूडोसिलोम। ठीक है, इसको भी क्या बोलोगे? स्यूडोसिलोम। स्यूडो माने नकली, फॉल्स, स्यूडो सिलोम। ओके, अच्छा, तो यहाँ भी स्यूडोसिलोम है, यहाँ भी स्यूडोसिलोम है। लेकिन जो ग्रीन वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ग्रीन वाला पार्ट, अब ध्यान देना, ग्रीन वाला पार्ट जो नजर आ रहा है, उसके अंदर का जो पार्ट है, उसके जो अंदर का पार्ट है, ये वाला यहाँ भी तो खाली जगह बन रही है ना, यहाँ भी खाली जगह बन रही है ना। ये देखो, खाली जगह बन रही है पूरी। तो ये जो अंदर की खाली जगह बन रही है, इसके चारों तरफ मेसोडर्म की लाइनिंग है। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा सीलो। ये कौन सा सीलोम हो गया? ट्रू सीलोम। ठीक है, तो दो पार्ट, दो टाइप्स के सीलोम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं।
ठीक है। कहीं कहीं पर बीच बीच में जहाँ पे पैचेस है मेसोडर्म के, उसके अंदर का जो सीलोम है दैट इज ट्रू सीलोम। ठीक है। और जहाँ पैचेस नहीं है, जो गैप है बीच में, ये वाला जो मैंने पर्पल कलर से बनाया, ये वाला, ये क्या हो गया, स्यूडोसीलोम हो गया। ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर स्यूडोसीलोम पाया जाता है, ट्रू सीलोम भी होता है पैचेस में, और सीडोसिलोम भी होता है, दोनों होता है, बट सीडोसिलोम यहाँ पर पाया जा रहा है, दैट्स वाई ऐसे एनिमल्स को आप बोलते हो सीडोसिलोमेट एनिमल्स। ठीक है। तो यहाँ पर मिजोडम होता है बट हर जगह नहीं होता। इस वाले की क्या बात थी, इसमें मिजोडम हर जगह पे था, पूरा था, कंटिन्यूअस था, इसलिए ट्रूसिलोम। समझ गए बात। चलो आगे देखो, अब है ए सिलोमेट, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में सिलोम एब्सेंट है पूरी तरह से, ये है ही नहीं। तो मैं अगर इसको बना के दिखाऊं, देखो सबसे बाहर का ये हो गया बॉडी वॉल। ठीक है। ये क्या हो गया, बॉडी वॉल सबसे बाहर में, सबसे बाहर का हो गया आपका बॉडी वॉल, ऐसे। हाँ ये बॉडी वॉल हो गया। ऐसे यहाँ पर हो गया आपका ये अंदर का गट वाला पार्ट। ठीक है, गट वाला पार्ट। अब देखो बॉडी वॉल और गट के बीच में खाली जगह अगर प्रेजेंट होगी तो उसको सीलोम बोलेंगे। अब वो खाली जगह जो होगी, अगर उसमें मेसोडर्म की पूरी लाइनिंग जैसे यहाँ पर है, दोनों साइड से मेसोडर्म प्रेजेंट है, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये ट्रू सीलोम है। और अगर मेसोडर्म पैच पैच में होगा और बीच बीच में गैप हो जाएगा, तो गैप वाली जगह को बोलेंगे स्यूडोसीलोम। ठीक है। बट अगर यहाँ कोई खाली जगह हो ही ना, ठीक है, अगर यहाँ बीच में कुछ भी खाली जगह प्रेजेंट ही ना हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मान लो मिजोरम हो ही ना, और कुछ मिजोरम पूरी तरह से एब्सेंट है, ठीक है, मिजोरम है ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ पैरेन्काइमा सेल टाइप के सेल्स होंगे जो इसको भर दे रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बोलेंगे कि सीलोम बिल्कुल एब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है एब्सेंस ऑफ सीलोम। ठीक है, मेसोडर्म भी एब्सेंट है, सीलोम भी एब्सेंट है, ऐसे एनिमल को आप बोल दोगे ए सीलोमेट एनिमल। इसका एक और केस भी बनता है, वो भी मैं देखूंगा, अभी दिखाऊंगा फिर को। तो ये हो गया ए सीलोमेट। तो तीन तरह का हो गया, इतना काफी है वैसे तो सीलोमेट, सीडोसिलोमेट और ए सीलोमेट। पुराने सिलेबस में ये और भी बहुत कुछ इसमें होता था, बट अपने को उतना नहीं पढ़ना है, दैट्स वाई मैं इतना तक ही इसको लिमिट कर रहा हूँ। इतना ही बहुत है, इतने भी बहुत सारे लोग गलत पढ़ लेते हैं कि सिलोसिलोम और सिलोम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना, ये जो एरिया है, ये वाली एरिया, ये वाली एरिया है, ये वाला स्यूडोसिलोम है। ठीक है। और जो रेड एरिया है, रेड वाली एरिया, ये क्या है, ट्रू सिलोम है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर टोटली एब्सेंट है, मिजोडर्म भी एब्सेंट है। अब आप बताओ कि अगर मिजोडर्म यहाँ पर एब्सेंट होगा, अगर मेसोडर्म एब्सेंट होगा, तो क्या मैं उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलूंगा कि डिप्लोब्लास्टिक बोलूंगा। लास्ट क्लास पढ़ाया था, लास्ट क्लास का क्लास करके ही आना है। ठीक है, अगर अगर मेसोडर्म एब्सेंट है तो क्या उसको बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक, है ना। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, दो लेयर प्रेजेंट होता है, दो जर्म लेयर्स। कौन कौन से जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे, तो एक जर्म लेयर हो जाएगा एक्टोडर्म और एक होगा एंडोडर्म। यहाँ मेसोडर्म नहीं है, दैट्स वाई इट इज डिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, इन तीनों की बात करो, बताओ, मतलब इन दोनों की बात करो, अगर मैं इन दोनों से कंपेयर कर दूं, तो ये वाला कैसा है, ये वाला देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना। क्यों ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि इसमें मेसोडर्म भी है, और और बाहर का बॉडी वॉल में एक्टोडर्म है, अंदर में एंडोडर्म है, बीच में मेसोडर्म है, तीन लेयर है। ठीक है, थ्री लेयर्स, यहाँ पर थ्री जर्म लेयर्स हैं, दैट्स वाई ये वाला जो सिलोमेट वाला एग्जाम्पल आपने देखा था, ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर मैं इस सेकंड वाले के एग्जाम्पल की बात करूं, तो सेकंड वाला बताओ क्या हो जाएगा, तो सेकंड वाला हो जाएगा आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर से वाई, वाई इट इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक बिकॉज यहाँ पे देखो मेसोडर्म है, पैचेस में है बट है ना। ठीक है, तो यहाँ भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बट यस यहाँ पर मेसोडर्म एब्सेंट है थर्ड वाले केस में। सिंस मेसोडर्म यहाँ टोटली एब्सेंट है, तो यहाँ पर सिर्फ दो ही लेयर है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड दैट्स व्हाई दिस इज डिप्लोब्लास्टिक। ओके, प्लास्टिक मत लिखना, ये प्लास्टिक है। ठीक है, प्लास्ट मतलब फॉर्मिंग लेयर या फॉर्मिंग सेल्स या टिश्यूज। ठीक है, और ये एसिलोमेट का एग्जाम्पल हो गया, समझे। चलो ठीक, तो इसके एग्जांपल्स यहाँ देखो, कौन कौन से एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं वो लिखा हुआ है, जैसे पोरीफेरा, सिलेंटरेटा, टिनोफोरा, ये सब क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ जाइए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, इसका नाम है सेगमेंटेशन। अगर ये चीज एक बार में दिमाग में नहीं गया, पहली बार जीवन में पढ़ रहा तो एक बार में नहीं जाएगा, तो एक बार दोबारा देख लो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। सेगमेंटेशन आ गया तो आगे बढ़ते हैं। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन क्या है, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज डिवाइडेड इन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली इनटू स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, बॉडी जो होती है वो अंदर और बाहर दोनों साइड से सेगमेंट में डिवाइडेड होती है। जैसे अगर ये कोई एनिमल की बॉडी है, तो आपने सेंटीपीड देखा होगा। ठीक है, सेंटीपीड, उसकी बॉडी में ऐसे ऐसे सेगमेंट बने होते हैं, जो रिपीट करते रहते हैं, मतलब छोटे छोटे सेगमेंट्स। जैसे ट्रेन होती है, तो ट्रेन की जो जो डब्बे होते हैं, ट्रेन के डब्बे, बोगी, ठीक है, तो वो बार बार रिपीट होते हैं, है ना।
जैसे कि मान लो B1 B2 B3 B4 B5 B6 ऐसे करते 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 चलता है, फिर A1 A2 इस तरह चलता है ना। तो इस तरह से ये डब्बे होते हैं वो एक टाइप के होते हैं जो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। वैसे ही बॉडी के अंदर भी छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो रिपीट करते रहते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर ऐसा सेगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि बॉडी सेगमेंटेड है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो इन सम एनिमल्स द बॉडी इज डिवाइडेड बोथ इंटरनली, अंदर से और बाहर दोनों साइड से, ये स्मॉल स्मॉल रिपीटिंग यूनिट में डिवाइडेड होती है। और इस रिपीटिंग यूनिट को मेटामर्स भी कहते हैं, ठीक है, मेटामियर्स, सॉरी मेटामियर्स, ठीक है, मेटामर्स केमिस्ट्री में मेटामियर्स। एंड सेगमेंटेशन इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ऐसा सेगमेंटेशन को हम एक और नाम दे रखे हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, बट एनसीईआरटी में यही दिया है तो इतना ही पढ़ना है, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, ठीक है। केमिस्ट्री में मेटामेरिज्म होता है, बट ये दूसरा मेटामेरिज्म है, ठीक है। आगे बढ़िए, तो एग्जाम्पल इसका अर्थवर्म की बॉडी होगी, ठीक है, और भी ले सकते हो, सेंटीपीड की बॉडी होगी, एनालिडा की बॉडी होगी। ओके, तो आप ये हो गया सेगमेंटेशन के बारे में, ओके, समझ गए होंगे। अच्छा आगे देखो, अगर किसी की बॉडी में सेगमेंटेशन एब्सेंट है तो हम बोलेंगे वो नॉन सेगमेंटेड है या अनसेगमेंटेड है। किसी की बॉडी में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है तो बोलेंगे सेगमेंटेशन है, तो सेगमेंटेड है। तो अब इस तरह से सेगमेंटेशन के आधार पर भी हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, and इसलिए ये भी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखो, नोटोकॉर्ड की बात कर लेते हैं। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड में भी प्रेजेंट और इट में भी एब्सेंट, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो सकता है, तो अगर किसी एनिमल के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो कॉर्डेट बोलते हैं। व्हाट इज नोटोकॉर्ड बाय द वे? नोटोकॉर्ड का मतलब हो गया एक मेसोडर्म से बना हुआ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मेसोडर्म से बना हुआ रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। मेसोडर्म से बना हुआ रॉड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं आप? नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो मेसोडर्म से बना हुआ रॉड लाइक स्ट्रक्चर अगर किसी जानवर के अंदर प्रेजेंट होगा, तो ऐसे जानवर को तुम बोलोगे कि तुम कॉर्डेट हो, ठीक है। उस जानवर का क्या नाम रखा गया? कॉर्डेट। और अगर किसी के अंदर ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा, तो ऐसे जानवर को हम बोल देंगे कि तुम नॉन कॉर्डेट हो। जैसे पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक जो एनिमल्स पाए जाते हैं, दे आर नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक ऐसे एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, बट एक्चुअल में इसमें एक चीज और ऐड कर लेंगे, प्लस इसमें हेमिकॉर्डेटा को भी जोड़ लिया जाता है, ठीक है। एक्चुअल में हेमिकॉर्डेटा की कहानी बहुत दुख भरी है। हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा में रखा गया था, बट बाद में साइंटिस्ट लोगों ने उसको घर से निकाल दिया, और अब वो कॉर्डेटा के साथ नहीं रहता, अब वो नॉन कॉर्डेटा के साथ रहता है, ठीक है। तो बट एनसीईआरटी की जब आप पेज पढ़ोगे, शुरुआती पेजेस में जहां पर आप ये टॉपिक्स पढ़ रहे होगे, तो वहां पर यही लिखा है कि नॉन कॉर्डेट से एग्जाम्पल्स क्या है, पोरिफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। बट रियलिटी में एक और भी ऐड होगा, अभी ऐड हुआ नहीं, आगे जब पढ़ोगे तो आएगा वो, ठीक है। आया नहीं है अभी तक, बट मैं बता दे रहा हूँ कि आगे जब पढ़ोगे तो हेमिकोडाटा को भी नॉन कोडाटा के अंदर ही डाल दिया गया, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे एग्जाम में पूछे कि नॉन कोडाटा में हेमिकोडाटा आएगा कि नहीं आएगा, तो बोलोगे हाँ आएगा, ठीक है। तो आपने याद करो, पढ़ा था 11 फाइलम होते हैं, याद है ना? इस सब में डाउट होता है इसलिए मैं इसको पकड़ रहा हूँ। 11 फाइलम या फाइला होते हैं, पहले क्लास में बताया था, है ना? तो 11 फाइलम में नाम बताया था मैंने, PCC, है ना। फिर दो वर्म्स थे, एक था फ्लैटवर्म प्लेटीहेलमिंथस, एक था राउंडवर्म एस्केलमिंथस, ठीक है। पीसीसी के पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, एक दो तीन हो गया। दो वर्म्स थे, प्लेटीहेलमिंथस और एस्केलमिंथस, पांच हो गया। उसके बाद में बोला ये जो कीड़े हैं वर्म्स, ये कहाँ बैठे हैं? आम पर बैठे हैं। एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, कितना हो गया? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। मोलस्का तक हो गया। उसके बाद आम के ऊपर कांटा लगा है, काइनोडर्मेटा, ठीक है। इक्यानवे मीटर हो गया, नौ, ठीक, नौ हो गया। तीन दो पाँच आठ नौ, ठीक। कांटा जो है, उसके बाद आपने बोला आधा कॉर्डेटा और पूरा कॉर्डेटा, तो आधा कॉर्डेटा का नाम क्या था? हेमी कॉर्डेटा, ठीक है। और एक पूरा कॉर्डेटा वो है कॉर्डेटा। तो मैं अगर बोलूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिफरेंट फाइलम्स प्रेजेंट, फाइला फाइला प्रेजेंट है यहाँ पर, 10 फाइला यहाँ पर है, इनको हम एक ग्रुप में रखते हैं, उनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होता, रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, रीढ़ की हड्डी जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। और एक दूसरा ग्रुप बचता है, इसको कॉर्डेटा बोलते हैं। और ये हमको डिटेल में पढ़ना होगा वैसे, तो इसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में पहले शुरुआत में जब पढ़ोगे तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि पोरीफेरा से लेकर इकानोडर्मेटा को हम नॉन कॉर्डेटा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि आगे चलकर एनसीईआरटी ने हेमिकॉर्डेटा को भी इंक्लूड कर लिया है ग्रुप में, ठीक है। तो आगे पढ़ोगे तो ये तुमको मिल जाएगा। तो अगर एग्जाम में हेमिकॉर्डेटा के बारे में पूछे कि वो किसके अंदर आता है, तो तुम आग बंद करके बोल सकते हो कि हेमिकॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा के अंदर आता है, ठीक है। समझ गए बात? ओके, चलो, तो ये हो गया एक और क्लासिफिकेशन का बेसिस या आधार।
जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जब हम आगे बढ़ेंगे अब बात करेंगे कि ये नोटोकॉर्ड का जो लोकेशन है वो कैसा है। ठीक है, लोकेशन लोकेशन के लिए आपको दो चीजें और समझ के रखनी पड़ेगी। मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, रुको। दो चीजें और समझ के रखो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक पोजीशन हमारी बॉडी में होता है डॉर्सल, ठीक है, और एक होता है वेंट्रल। ठीक है, तो अगर मैं डॉर्सल की बात करूं तो डॉर्सल का मतलब होता है बैक साइड, हमारी पीठ की साइड। ठीक है, बैक साइड, बैक साइड। ठीक है, बैक साइड क्या है, डॉर्सल। और फ्रंट, फ्रंट जो है ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है फ्रंट पार्ट हमारे चेस्ट का जो पार्ट है, दिस इज वेंट्रल। ठीक है, ये फ्रंट है। जैसे आपके फोन में दो कैमरा होगा, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा, वैसे ही। ठीक है, तो बैक वाले को बोलेगे डॉर्सल और फ्रंट वाले को बोलोगे वेंट्रल। ठीक है, तो यही है लोकेशन। अब नोटोकॉर्ड की लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, इट कैन बी ऑन द डॉर्सल और इट कैन बी ऑन द वेंट्रल। इन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, बट हमारी बॉडी में नोटोकॉर्ड कहाँ पर है, तो हमारे पीठ, पीठ की तरफ है। ठीक है, जनरली ये पीठ की तरफ ही होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में ये क्या होता है, डॉर्सल साइड में होता है। तो हम डॉर्सल ही मान के चलेंगे, अपने सिलेबस में डॉर्सल के टर्म्स में बात करनी है। ठीक है, तो लोकेशन क्या हो जाएगा, डॉर्सल। ओके वो यहाँ लिखा हुआ। चलो अब आगे देखो, आगे देखो डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में डाइजेशन के आधार पर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। आपने पढ़ा था ना कि किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ ऑर्गन होता है ना, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। किसी किसी में सिर्फ टिश्यू होता है, ऑर्गन नहीं होता। किसी किसी के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। अच्छा, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हम दो कैटेगरीज की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो दो कैटेगरीज क्या क्या है ये देखते हैं। तो देखो तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी कंप्लीट और इट कैन बी इनकम्प्लीट। हाँ, इनकम्प्लीट और कंप्लीट की बात क्या है, जैसे जैसे मान लो ये है, मान लो कि कोई इंसान है, ये उस इंसान का माउथ है। ठीक है, ये इंसान है मान लो, ये उसका नाक बड़ा सा मैंने बना दिया। ठीक है, और ये इसका माउथ है। तो इसका माउथ जो है ये आगे बढ़कर इस तरह से स्टमक इसोफेगस बनाएगा, फिर स्टमक बनाएगा, आगे चलकर इस स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, और फाइनली यहाँ पर इसका एनस होगा। ठीक है, ये हो गया इसका माउथ। ठीक है, तो माउथ से ये खाना खाएगा और एनस से ये खाना को पचाने के बाद जो अनडाइजेस्टेड मैटर, फीकल मैटर होगा, उसको निकाल दिया करेगा। ठीक है, तभी जिंदा रह सकता है ना। तो माउथ से खाएगा और एनस से निकालेगा, मतलब इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की दो ओपनिंग्स हैं। एक ओपनिंग यहाँ पर है माउथ और दूसरी ओपनिंग है यहाँ पर एनस। ठीक है, अगर मैं इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक ट्यूब मान लूँ, ट्यूब। ठीक है, तो और ट्यूब को स्ट्रेट मान लो, हालांकि ये मतलब ये मुड़ा हुआ है, बट अगर मान लो मैं इसको खींच कर सीधा कर दूं। ठीक है, सीधा करने के बाद इसके अंदर दो ओपनिंग्स नजर आएंगी। ठीक है, ये जो दो ओपनिंग्स नजर आ रही हैं, आप बोलो कि ये जो फर्स्ट ओपनिंग है, फर्स्ट ओपनिंग, फर्स्ट इसमें जो ओपनिंग या छेद है इसको बोलते हैं माउथ, और जो दूसरा है उसको क्या बोलते हैं, एनस। यहाँ से खाएगा, यहाँ से निकालेगा, यही है। तो अगर किसी जानवर के पास, ठीक, अगर किसी जानवर की बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग्स पाई जाती हैं तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी बनाई गई है। ओके, अच्छा, अगर कोई कोई दुर्भाग्यशाली एनिमल है जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही ओपनिंग है, वो उसी से बेचारा खाता है, उसी से निकालता है, एक ही ओपनिंग है। ठीक है, यहीं से खाता है और यहीं से निकाल देता है, तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, जिसका एग्जाम्पल है प्लैटिहेल्मिन्थ्स। ठीक है, ऐसे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको आप बोलते हो ब्लाइंड सैक। क्या बोलते हो, ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक मतलब हो गया जहां पर एक ही ओपनिंग हो और दूसरा साइड बंद हो। ठीक है, एक साइड खुला हो, एक साइड बंद हो। जैसे आपका बैग है, ठीक है, आपका जो बैग है जिसमें आप बुक्स रखते हैं, तो बुक्स डालते भी उसी चेन से और निकालते भी उसी चेन से, है ना? नीचे से तो बंद है वो बैग, है ना? तो इसको बोलते हैं हम लोग, जैसे बॉटल है अपना, ठीक है, बॉटल में पानी भरेंगे, नीचे बंद है, ऊपर से पानी भर सकते हैं, ऊपर से पानी निकाल भी सकते हैं, है ना? तो ये भी क्या हो गया, ब्लाइंड सैक। ऐसे ही किसी किसी जानवर की डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ट्यूब भी ऐसी ही होती है जिसमें एक ही ओपनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ गए बात? तो यही है। अच्छा, कंप्लीट का एग्जांपल कॉर्डेटा है, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक और क्लासिफिकेशन का तरीका। हो गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन कैसा होता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। और
अच्छा, टाइप्स ऑफ डाइजेशन एक और भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर बॉडी प्लान की बात की गई है, बॉडी प्लान को मैं भी स्किप कर रहा हूँ, मैं आता हूँ उस पर दोबारा भी, 1 मिनट रुको। पहले इसको देखो। टाइप्स ऑफ डाइजेशन, तो टाइप्स ऑफ डाइजेशन दो टाइप्स का है। एक है इंट्रासेलर और एक है एक्स्ट्रा सेलर। ना व्हाट इज इंट्रासेलर? इंट्रासेलर का मतलब हो गया ऐसा डाइजेशन जो सेल के अंदर होता हो। ठीक है। और इंट्रा मतलब इनसाइड होता है ना। इंट्रा का मतलब ही क्या होता है? इंट्रा इज इक्वल टू इनसाइड। इन साइड। सेलर मतलब सेल, सेल के अंदर। अच्छा, एक्स्ट्रा मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा नहीं होता, एक्स्ट्रा मतलब होता है आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड। सेलर, आउटसाइड द सेल एक्स्ट्रा सेलर, इनसाइड द सेल इंट्रा सेलर। तो आप बताइए कि आपकी बॉडी का जो स्टमक है, स्टमक के अंदर इंट्रासेलर डाइजेशन होता है कि एक्स्ट्रा सेलर? तुम बोलोगे नहीं इंट्रा सेलर होता है, तो आंसर है गलत। हमारी स्टमक के अंदर एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन होता है। तो इसको थोड़ा समझते हैं ये। पहले देखो, ये रहा स्टमक यहाँ बनाया है मेरे स्टूडेंट ने। तो तो स्टमक जो भी है, तो जैसे ये देखो, मान लो ये स्टमक है, मैं भी बनाना भूल जा रहा हूँ। ये स्टमक है मान लो। ठीक है, जो भी है, तो इसमें इसके अंदर जो सेल्स होंगी, ठीक है, स्टमक के सेल्स को गैस्ट्रिक सेल्स कहते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे सेल्स होंगी। इसने लिखा है यहाँ पर सेल है, सेल है, यहाँ भी सेल है। गैस्ट्रिक सेल किनारे किनारे पर। पूरा स्टमक तो अंदर बीच में खाली है ना, तो खाओगे तो कहाँ जाएगा खाना? बीच में तो जाएगा, यहाँ पर है ना। तो ये स्टमक के सेल्स तो यहाँ यहाँ पर, इनको हम गैस्ट्रिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक सेल्स। ठीक है। जब तुम कुछ भी खाना खा रहे हो, पिज्जा बर्गर जो भी खा रहे हो तुम, तो जो खाना है वो खाना इस एरिया में आकर जमा होता है। लड्डू खाए हो मान लो बहुत सारा, ठीक है, वो यहाँ पर आकर जमा होता है। ठीक। अब ये जमा हो रहा है, ये क्या सेल के अंदर है कि सेल के बाहर है? ये जो लड्डू तुमने खाया है, क्या इस सेल के अंदर घुस गया? नहीं ना, ये तो इस स्टमक के अंदर जो खाली जगह है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जमा हुआ है। ठीक है। अब स्टमक के जो सेल्स होते हैं, वो इस लड्डू को पचाने के लिए बहुत सारे, पचाने मीन्स डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स छोड़ते हैं, अलग अलग टाइप के एंजाइम निकलते हैं। जैसे पेप्सिन हो गया, ठीक है, और भी होता है बहुत सारा, HCl भी सिक्रीट करता है, बहुत कुछ निकलता है। ठीक है, तो वो तो सिलेबस से हट गया है। एनीवेज, तो ये लोग यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस लड्डू के ऊपर, या जो भी खाना तुमने खाया है उसके ऊपर काम करके उसको तोड़ता है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि ये जो प्रोसेस डाइजेशन का हो रहा है, ये इस गैस्ट्रिक सेल के बाहर हो रहा है ना। गैस्ट्रिक सेल तो यहीं तक था, ये तो इस खाली जगह में हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोलोगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है। तो कॉर्डेट्स में ऐसा ही होता है। बट जो जो प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, जिनके अंदर ज्यादा इस तरह के ऑर्गन्स नहीं मिलते, स्टमक एक ऑर्गन है, स्टमक है ना, जिनके अंदर ऑर्गन नहीं है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेल ही है सब कुछ। तो वहां पर जो सेल होता है इस एनिमल का, वो लोग उस खाने को अपने अंदर में डाइजेस्ट करते हैं। तो जैसे कि पोरिफेरा के अंदर, जैसे ये सेल है, ठीक है, सेल क्या करता है? खाने को अपने अंदर ले आता है, ठीक है, और अंदर ले आकर उसको ब्रेक डाउन करता है यहाँ पर। ठीक है, अंदर में ले आकर के इसको ब्रेक डाउन करता है। ओके। तो अंदर मिला के ब्रेक डाउन करेगा तो उसको आप क्या बोलोगे? अंदर मिला के ब्रेक डाउन करेगा तो उसको आप बोलोगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, वो स्पेलिंग रखो यार, एंडोसाइटोसिस। ठीक है। तो इनगल्फ कर लेगा, निगल लेगा और डाइजेशन कर देगा। तो ये था, दो टाइप्स का डाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज मैंने ऊपर छोड़ा था, उसको बताते हैं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ डाइजेशन। अब चलते हैं थोड़ा सा इसका बात कर लेते हैं, बॉडी प्लान क्या है। बॉडी प्लान के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ खास नहीं लिखा है, बट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हल्का सा, एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। देखो, बॉडी प्लान क्या होता है? बॉडी प्लान में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जहां पर सेल्स का ग्रुप होता है, मैं उसको बोलूंगा सेलुलर एग्रीगेट्स, राइट। यहाँ पर कोई ट्यूब नहीं होता, सेल का ही ग्रुप है। ये सेल के ग्रुप खाने को पचाने का काम करते हैं, जैसे आपने पोरीफेरा में अभी अभी देखा। ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पर ब्लाइंड सैक होता है। तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि जैसे मान लो मैं एक इंसान की बॉडी बना रहा हूँ। ब्लाइंड सेक के पहले एक चीज, बस पहले इंसान को पकड़ लो। ये इंसान है, मान लो ये इंसान है। ठीक है, उसका नाम है मिस्टर एक्स। इसने कुछ खाना खाया,
तो इसने जब खाना खाया, ये जो खाना है ये इसके बॉडी के अंदर एक ट्यूब है, उसके थ्रू ये मूव कर रहा है और इस तरह से निकल रहा है, जो भी है, ठीक है। जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है ये इसका गट है ना, या इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, मैं इस इंसान की पूरी बॉडी को, मैं इस इंसान की पूरी बॉडी को भी एक ट्यूब मान सकता हूँ ना, ये भी तो एक ट्यूब है, ठीक है। तो यहाँ दो ट्यूब्स हैं, ध्यान सुनेंगे, दो ट्यूब्स हैं। एक ट्यूब इसका गट है जो रेड कलर से बना हुआ है, गट है, एक ट्यूब ये है। और ये जो दूसरा ट्यूब है ये इसकी बॉडी है, ट्यूब के अंदर ट्यूब है, ट्यूब विद इन ट्यूब अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। तो एक ट्यूब ये हो गया, फर्स्ट ट्यूब जो इसकी बॉडी है वो भी एक ट्यूब के रूप में आप मान लो, ठीक। और जो दूसरी ट्यूब है वो है इसका, वो है इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये है इसका सेकेंड ट्यूब। तो दो ट्यूब हो गए, एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब है इसीलिए इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब अरेंजमेंट, ठीक है। ये एक प्रकार का बॉडी प्लान होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा है कुछ, ठीक। तो ये लिखा है एलिमेंट्री कैनाल, इसने बहुत मेहनत से एलिमेंट्री कैनाल लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ऐसा ही अगर ये आपको समझ में आ गया, इंसान वाला मैंने पहले समझा दिया आपको। अब किसी किसी जानवर में ये जो बॉडी का ओपनिंग होता है, जैसे इस इंसान की बॉडी की ओपनिंग एनस जो होगी पीछे की तरफ होगी, ठीक है। तो उसमें दो ओपनिंग्स होंगी, ठीक है। लेकिन किसी किसी मैंने आपको बताया था ना कि एक ही ओपनिंग होती है, तो इसको आप बोलते हो ब्लाइंड सैक। तो इसमें जो बॉडी वॉल होती है बाहर की तरफ, जैसे ये वाली बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है, ये भी बॉडी वॉल है, ठीक है, बॉडी वॉल है। तो बॉडी वॉल में भी बाहर की तरफ एक ही ओपनिंग होती है, सिर्फ ऊपर में यहाँ पर, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल की भी एक ही ओपनिंग होती है, ठीक है। तो ऐसे बॉडी प्लान को आप बोलते हो ब्लाइंड सैक, जो आपने ऑलरेडी यहाँ पढ़ लिया था वही चीज, ठीक है। तो तीन प्रकार का बॉडी प्लान हो गया, क्या क्या? सेलुलर एग्रीगेट या सेल एग्रीगेट, सेकंड ब्लाइंड सैक, एंड थर्ड ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। यही था। तो ये हो गया डाइजेशन का सारा कहानी खत्म, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, सर्कुलेशन की बात करते हैं। सर्कुलेशन क्या है, देखो फटाफट देखते हैं। देखो सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी ओपन और इट कैन बी क्लोज्ड। ना, ओपन सर्कुलेशन का मतलब है कि जो ब्लड है वो बॉडी में ओपनली खुलेआम ऐसे ही फ्लो करता है बॉडी कैविटी के अंदर या साइनस के अंदर, ठीक है। लेकिन क्लोज सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल के अंदर बंद होके फ्लो करता है, जैसे हमारी नसें होती हैं, ब्लड वेसल होती है, तो ब्लड वेसल के अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है, दिस इज क्लोज सर्कुलेशन, ठीक है। तो ब्लड फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स। The blood vessels are of three types: arteries, vein and capillaries, ठीक है। अच्छा, ओपन सर्कुलेशन से कॉकरोच के अंदर पाया जाता है या इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है। वहां पे आप देखते हो कि एक हार्ट होता है, ठीक है। और उस हार्ट से एक ब्लड वेसल निकलता है जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। एक मतलब ब्लड वेसल इसको प्रॉपर नहीं बोलेंगे, एक अंडर डेवलप्ड ब्लड वेसल जैसा पाइप जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, और फिर वहां से ब्लड निकलकर पूरी बॉडी में चला जाता है। पूरी बॉडी में ब्लड वेसल नहीं होता है, दैट्स वाई इसको ओपन बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में अधिक जानकारी जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे वहां पर मिलेगी, ठीक है। तो बॉडी कैविटी कंटेनिंग डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ उसको, जैसे ये मान लो हार्ट है, ठीक है। हार्ट से एक ब्लड वेसल जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा, ठीक है। और ये फिर पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करा देगा। तो मान लो ये पूरी बॉडी है कॉकरोच की या किसी भी इंसेक्ट की, तो ये पूरी बॉडी में इस तरह से ब्लड सर्कुलेट रहा है, इसके डिफरेंट ऑर्गन यहाँ पर होंगे, ये ब्लड में डूब जाएंगे, नहा लेंगे, या दे विल बाथ इन ब्लड, ऐसे बोल सकते हो। ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो देखो एग्जाम्पल एनसीईआरटी की हेमिकोडोटा, यूनिकोडोटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, सबके अंदर ये सारा ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटर सिस्टम, मतलब सर्कुलेटर सिस्टम नहीं बोलेंगे, ओपन सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लोज सर्कुलेशन की बात करें तो यहाँ देखो ये हार्ट है, मस्कुलर हार्ट है, और यहाँ से डिफरेंट टाइप से ब्लड वेसल्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पर इसको दिखाया गया कि ब्लड वेसल्स हार्ट में जाते हैं और फिर हार्ट से निकलते हैं ब्लड वेसल्स। थोड़ा सा इसको भी आप समझ लो। देखो, हार्ट से बाहर निकलने वाले ब्लड वेसल को हम लोग नाम देते हैं आर्टरीज। क्या नाम देते हैं? आर्टरीज या आर्टरी, ठीक है। और हार्ट के अंदर ब्लड को ले आने वाले ब्लड वेसल को हम लोग नाम देते हैं वेन्स। अगेन इसको भी आप डिटेल में पढ़ोगे जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे, तो मैं बताऊंगा अच्छे से कैसे कैसे सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो बस इतना भी काफी है। तो इस आधार पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ओपन सर्कुलेशन फॉलो करता है, कौन सा क्लोज सर्कुलेशन फॉलो करता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे होता है ये टॉपिक कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।